पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। इमरान को उस समय गिरफ्तार किया जब वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जा रहे थे। तोशाखाना मामले में इमरान को गिरफ्तार किया है। पूर्व पीएम इमरान खान का गिरफ्तारी वारंट एनएबी रावलपिंडी ने 1 मई को जारी किया था और इस्लामाबाद में पाक रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पीटीआई का कहना है कि जब उन्हें ले जाया गया तो कोई वारंट नहीं दिखाया गया था। जम्मू कश्मीर के कई जगहों समेत लद्दाख में बेमौसम बारिश और भारी बर्फबारी हो रही है। वहीं भारी बर्फबारी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। अनंतनाग में मार्गन टॉप के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी जारी। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री तक गिर गया है। अनंतनाग में मॉर्गन टॉप के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेमौसम बर्फबारी में कई पर्यटक भी फंस गए। पर्यटकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बर्फबारी के बाद हिमस्खलन भी हुआ है। लद्दाख में इन दिनों बर्फ की चादर ढक गई है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने आए पर्यटक यहां फंस गए। इसी के चलते सेना ने पर्यटकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कुलगाम जिले में भी बर्फबारी हो रही है। किश्तवाड़ जिले के मचैल इलाके में भी भारी बर्फबारी हुई। कुलगाम के कांजीगुड़ क्षेत्र में 10 स्थानीय लोग जवाहर सुरंग के पास बर्फबारी में फंस गए। सेना ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 76 नए मामले सामने आए और इस वायरस से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 81,67,595 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या 1,48,538 हो गई। रविवार को महाराष्ट्र में संक्रमण के 177 मामले सामने आए थे। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 के नए प्रारूप का शुभारंभ किया। सीएम हेल्पलाइन के नए वर्जन में वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप के साथ ही ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा भी दी गई है। इसी के साथ अब 24 घंटे सीएम हेल्पलाइन पर मदद लिए जाने के साथ ही शिकायत भी दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी। इस मौके पर सीएम अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन के विभागों की तरफ से हर महीने में 2 बार समीक्षा की जाए। वहीं सीएम खुद हर महीने के अंतिम सप्ताह में इसकी समीक्षा करेंगे। सीएम ने अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन को लेकर लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के निर्देश दिए। फिल्म द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैन कर दिया। इस पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को सच्चाई अच्छी नहीं लगती, वो सच्चाई को छिपाना चाहती है, इसलिए फिल्म को बैन किया गया। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने बयान दिया कि कर्नाटक में सरकार बनते ही वहां किए गए वादे पूरे होंगे। इस पर विज ने कहा कि राहुल गांधी तो कुछ भी कह सकते हैं, अब सभी को पता है कि कांग्रेस ने देश का हाल क्या किया। केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई। खराब मौसम और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। धाम में दर्शन के लिए रोजाना 23,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। केदारनाथ पैदल ट्रैक पर बर्फ के कारण चलना मुश्किल हो गया, लिहाजा केदारनाथ धाम में भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर पंजीकरण पर रोक लगाई गई। देहरादून जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने की। उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की, सड़क चौड़ीकरण और नालों के अधूरे की जाहिर की और लापरवाही पर अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सांसद ने लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही आईएसबीटी के पास संचालित ड्रेनेज कार्यों की धीमी गति पर भी अफसरों को फटकार लगाई। उन्होंने भोपाल पानी और बड़ासी में क्षतिग्रस्त पुल के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। पौड़ी में चारधाम यात्रा के मद्देनजर बीते साल लगे वाटर एटीएम अब महज शोपीस बनकर रह गए, जिनमें एक बूंद तक पानी नहीं आ रहा, जबकि बीते साल ही नगर पालिका ने जगह जगह वाटर एटीएम लगाए थे।
पौड़ी विधायक ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि वो नगरपालिका और जल संस्थान की मदद से समस्या का समाधान निकालेंगे ताकि जल्द वाटर एटीएम से राहगीरों को पेयजल उपलब्ध हो पाए। नगर निगम देहरादून की कई जगहों से डस्टबिन हटाने जा रहा है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कुछ जगहों को चिन्हित करके उन्हें डस्टबिन मुक्त किया जा चुका है। आगे भी डस्टबिन फ्री सिटी बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अगले 2 महीने तक शहर को डस्टबिन मुक्त बनाने की कोशिश है ताकि मानसून में लोगों को दिक्कत न हो और डोर टू डोर कलेक्शन को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज मार्ग पर धमाकों के बाद एनआईए और एनएसजी ने घटना की जांच शुरू कर दी। एनआईए के बाद एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची और सीन को रिक्रिएट कर जांच शुरू की गई। वहीं पंजाब पुलिस ने अमृतसर में फ्लैग मार्च भी निकाला है। रामनगर में पॉलिथीन के खिलाफ प्रशासन और नगरपालिका की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान प्रशासन ने भारी मात्रा में पॉलिथीन बरामद किया है और 20 से ज्यादा लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। रामनगर के एसडीएम ने इस छापेमारी की जानकारी दी। कौशाम्बी जिले में घर के बाहर सो रही महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। रुद्रपुर में मानव तस्करी का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने खरीद फरोख्त के लिए 2 नाबालिग बच्चियों को अगवा कर लिया था। पुलिस ने दोनों बच्चों को सकुशल बरामद किया। बदायूं में वेटर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर में 60 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या की गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। किच्छा में बैंक और सैलून से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एसी यूनिट की कॉपर को निकालकर बेच देते थे। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया, जिनसे 3 किलो एसी कॉपर और आउटडोर एसी बरामद किया गया। मणिपुर में पढ़ रहे हरियाणा के छात्रों का दूसरा ग्रुप दिल्ली पहुंचा। 8 छात्रों का दल दिल्ली पहुंचा। जानकारी के मुताबिक बीते दिन भी 5 छात्र मणिपुर से दिल्ली लौटे थे। चाईबासा के टोटो थाना क्षेत्र में वाहन पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फरीदाबाद में विधायक राजेश नागर ने सेक्टर 37 ग्रेटर फरीदाबाद में बन रहे बिजली सब स्टेशन का दौरा किया और कहा कि सब स्टेशन बन जाने से बिजली की कोई किल्लत नहीं होगी। सब स्टेशन के बनने से बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहेगी। विधायक ने सब स्टेशन का पूर्ण रूप से निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद एसडीओ बिजली विभाग को सख्त आदेश दिए और कहा कि गर्मी में बिजली की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बचा हुआ काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। और फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए फिर रुक करते हैं संगम एक्सप्रेस का। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है। आजमगढ़ में मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। 16 निकायों में कुल 2762 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। गौतम बुद्ध नगर में निकाय चुनाव को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट हो गया। सभी शराब की दुकानों का आबकारी अधिकारी ने निरीक्षण किया। अवैध शराब की बिक्री पर नकेल कसने के लिए दुकानों का निरीक्षण किया गया है। विभाग ने लोगों से अवैध शराब की बिक्री होने पर सूचित करने की अपील की। टिहरी बांध से प्रभावित ग्रामीणों ने विस्थापन करने की मांग को लेकर सांकेतिक धरना देकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द ही ग्रामीणों के विस्थापन के लिए धनराशि आवंटित नहीं की जाती तो ग्रामीण 1 सप्ताह के बाद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
मणिपुर हिंसा के बीच हरियाणा के छात्रों का पहला जत्था सकुशल वापस लौटा। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे छात्रों ने सकुशल रेस्क्यू किए जाने का श्रेय हरियाणा सरकार को दिया और सीएम मनोहर लाल को धन्यवाद दिया। सरायकेला में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने चौका थाना क्षेत्र से एक तस्कर को 450 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी बाजार में कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बिलासपुर में होटल इंटरसिटी के पार्किंग में खड़ी कार में भीषण आग लग गई। कार के इंजन में आग लगी घटना में लोग बाल बाल बच गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लगातार बढ़ती पेयजल की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा मटकी फोड़ प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आप कार्यकर्ता नेहरू चौक में प्रदर्शन करने के बाद विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने मटके फोड़े और अपना विरोध जताया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव ने सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को 38 जिलों में होगा और इसी क्रम में अमेठी जिले में भी मतदान होने हैं। अमेठी में नगर निकाय चुनाव भी दिलचस्प हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माने जाने वाला नगर निकाय चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत को झोंक दिया। बदायूं के मूसाझाक थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 घायलों को मृत घोषित कर दिया गया। प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र में युवती का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। परिजन युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती ने प्रेम संबंधों के चलते खुदकुशी की। लखीमपुर खीरी में सामान लेकर जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई। चालक ने स्थानीयों की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। लखीमपुर खीरी में ट्रक में लगी अचानक आग। मोतिहारी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसी के साथ आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप पार्टी लगातार प्रदेश में काम कर रही है। देवप्रयाग के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। तभी वहां से गुजर रहे देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान के यात्री 4 धाम यात्रा करके लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। नोएडा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 10 लाख रुपए नकद बरामद हुए। साथ ही 28 आधार कार्ड, 2 टैबलेट, 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। एडिशनल डीसीपी ने इस धरपकड़ की जानकारी दी। कोंडागांव में विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने जनसंपर्क किया और अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लिया और क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। सीतापुर में एआरटीओ और पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 7 निजी स्कूली वाहनों समेत 9 गाड़ियों को सीज किया। क्षेत्र के लोगों ने कई बार एआरटीओ ऑफिस में शिकायत की। शिकायत के तहत एआरटीओ संजय गुप्ता ने कार्रवाई की। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। 5 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पिता ने ही अपने बेटे को गोली मारी थी। गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का इनाम मिलेगा। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में नर्स ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समक्ष सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने कहा कि यूनिवर्सिटी में जब से सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम 2015 में लागू हुआ, तब से छात्रों को कोर पेपर के साथ केवल एक जेनरिक पेपर की पढ़ाई सत्र 2019 तक के छात्रों को कराई गई। विद्यार्थियों ने कहा कि जिसके चलते अब स्नातक और बीएड कर चुके छात्र शिक्षक नियुक्ति, टीजीटी, लैब असिस्टेंट और अन्य ऐसी नियुक्तियों से वंचित हो रहे हैं, जिससे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की योग्यता रखी गई है। हजारीबाग पुलिस ने खोए हुए 34 मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने 5.5 लाख रुपए के मोबाइल बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल सौंप दिए।
साहिबगंज के समलापुर मोहल्ले से 12 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। परिजनों से 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, जिसके बाद परिजनों ने मामले की तहरीर थाने में दी। पुलिस ने 24 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। अमरोहा के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। इलाज न मिलने से मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। मामला देहात थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल का है। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार से फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों को 48 घंटे में पकड़ा गया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। दबंगों के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर झांसी में भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जिले के डीएम ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और एसडीएम और सीओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए। झज्जर में ओपी धनखड़ ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस ने बजरंग बली के आराधक बजरंग दल पर प्रतिबंध की घोषणा की, जिसका चहुंओर विरोध हो रहा है। कांग्रेस की मति मारी गई कि कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन की घोषणा कर दी। फरीदाबाद में कई मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और नगर निगम मुख्यालय के गेट पर सैकड़ों कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। बिलासपुर में अनियंत्रित हाईवा ट्रैफिक सिग्नल से टकराई। ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राजीव गांधी चौक पर यह हादसा हुआ। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।